हम वो सोफा गद्दा भी देख लिए जिसमें खून चले, वो ब्लास्ट के एविडेंस चले उस ट्रायल कोर्ट अच्छा। में। हम वो ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स भी देख लिए। दादाजी के देहांत के बाद जब सब कोटा सब हमारे परिवार में चल गए अपन गाँव, अपन शहर बिहार से, तो दिल्ली में आवाज़ छली ओकन, तो नॉर्मल क्लोथिंग में आम आम कपड़ा में 5 गोटा सब 10 गोटा सब अवली हमारे आवास में, अब दादाजी के आवास ये में, सरकारी आवाज से। सरकारी आवास चले दिल्ली में। 9 अकबर रोड या 5 अकबर रोड हमारे याद नहीं चले वो समय के। तो हमारे बड़का भाई कज़न भाई चचे हम भाई कह लियो हमरा कि ये 5 10 15 गोटा सब प्लेन क्लोथिंग में अवली करते और कुछ फाइल वाइल केस कागज पत्ते से उठा के चल गई और कोई नहीं रोक ले उनका सबको। के छले दी छले के कोकरा छले। नहीं पता, कोकरा कखन नहीं पता कि के चलियो, कहे अवलियो कहे कागज पत्ते उठा के चले गए, कोकरा नहीं। हाँ। Why would a prime minister office be so interested in transfer of a sub jailer of one jail of Bihar from one place to another? Why the prime minister office interested? मतलब ई कह रहल छी जे प्रधानमंत्री के जे कार्यालय छै ओ एकटा बिहार के जेल के जेलर के सब जेलर के सब ट्रांसफर में काहे रुचि रह अत्यंत रहल छै, दिलचस्पी लऽ रहल छै। दिलचस्पी रहल छै, हाँ। विजिलेंस कर रहल छै कि एकरा हटाओ एतऽ से काहे। जे अंग्रेजी में शब्द है प्रेमोनिशन, कि हम जाने कि हमेशा कुछ न कुछ गलत भेजा आने वाले समय में। तो उन्होंने अपने पत्नी दादी माँ को भी बोला था कि घर में कुछ भी बोलना, देख कर बोलना, फ़ोन टैप हो सकते हैं कि कौन आ रहा हो कौन जा रहा हो। उनकर हत्या की साजिश कंस्पिरेसी टॉप हाई कमांड से भय सके छे। हम कह सके छी ई नॉर्मल षड्यंत्र नहीं छे, ई पॉलिटिकल षड्यंत्र जरूर छे। और ये 3 रिपोर्ट जो हम नाम ले ली, जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट, बिहार पुलिस की रिपोर्ट और अरुण शौरी साहब की किताब, कहते हैं कि बहुत बड़े षड्यंत्र थे। वो तो नाम भी ले के रिपोर्ट में हम नाम नहीं लेना चाहिए जी। जी। बच्चा बच्चा जाने से बेगूसराय से लेकर बलिया तक की के छे और की कर लिया, हमरा नाम लेने कोनो जगह जरूरत नहीं छे। पर अब केजीबी छे इन्वॉल्व, सीआईए छे इन्वॉल्व, के छे इन्वॉल्व, ये तो जांच के विषय छे। प्रणाम, हम छी अजीत झा। मिथिला टॉकीज में अहाँ सबके स्वागत अछि। ई मिथिला टॉकीज के साप्ताहिक कार्यक्रम सोझा सोझी अछि। आई 3 तारीख छै और 3 जनवरी के मिथिला के लेल बहुत महत्वपूर्ण तारीख छै। हमरा हाथ में ई एकटा मैगजीन है जे अहाँ सब देख सकै छियै। ई भारतीय रेल नाम छै। इंडियन रेलवे द्वारा ई प्रकाशित मैगजीन छै। जनवरी 1976 के अंक छै। ठीक ऐसा 1 साल पहले 3 जनवरी क 3 जनवरी 1975 क एकटा नेता के हत्या कयल गेलै। ओ भारत में पहिल कैबिनेट मंत्री रहथिन जिनकर हत्या भेल छनि। हुनक नाम छलनि ललित नारायण मिश्र। समस्तीपुर में 2 जनवरी 1975 का हुनका ऊपर बम फेंकल गेलनि। अगिला दिन जे छै से हुनकर मृत्यु भऽ गेलनि। ई एकटा एहन क्षति छलै मिथिला लेल जे आइ तक जे छै से ओकर भरपाई नहि भऽ पेलैए। ललित बाबू लेल ई कहल जाइ छै जे ललित बाबूके विकासके लऽ कऽ एहन दृष्टिकोण छलनि, एहन सोच छलनि कि ओ आइ जे जीवित रहितथिन तऽ जे मिथिलाके पिछड़ापन देखल आबि रहल अइ आइ, ओ एहन स्थिति नहि रहितै। एहि सब पर हमरा सब संगे विस्तार से बातचीत करऽ लेल हुनक पौत्र वैभव मिश्र साथ में छथि। वैभव जी, हमर सबके कार्यक्रम में अहाँके स्वागत अछि। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी, हमरा बड़ नीक लागले ई प्रोग्राम अहाँ करै छी हमर दादाजी के ऊपर। 3 जनवरी अगर हम विस्तार से बता सके छी, 3 जनवरी एक एना दिन दिवस छे कि हाँ दिन बाजू दिवस बाजू, ई जोड़े छे सिर्फ हमर परिवार के लोगों से नहीं, पूरे मिथिलांचल के, बिहार के, झारखंड के लोग के जोड़े से। क्योंकि उनका योगदान, उनका अपन योगदान पूरा क्षेत्र संग ए चले चले कि पीढ़ी व पीढ़ी लोग याद रखे छे उनकर। ललित बाबू पर अपने सब विस्तार से बातचीत करब। ओहिसँ पहिले जे छै से अहाँके जे छै से जन्म, जहाँ तक हमर जानकारी है, 1988 में भेल। जी जी मतलब ललित बाबू के ओहिसँ कतेक वर्ष पूर्व गुजरि गेल रहे। जी जी। तऽ पहिले अहाँ जे छै से मतलब अपन जे अहाँके बचपन और शुरुआती शिक्षा, अखन अहाँ की करै छी, एहि सबके बारेमे कनि संक्षेपमे बतबियौ ताकि अहाँसँ जे छै से जे श्रोता सब छै, दर्शक छै, तऽ ओ परिचित भऽ सकै। हम अधिवक्ता छी सुप्रीम कोर्ट में। हमारा जन्म भले 88 में मुंबई में। फिर हमार स्कूलिंग 98 99 तक पटना में भले।
फिर हम लोग दिल्ली में आए। दिल्ली में हम मॉडर्न स्कूल में फिर हम दाखिला ले लिए। फिर 2006 में हम 12वीं कर ले लिए मॉडर्न स्कूल दिल्ली से। ओकरा बाद हम कर लिए बीकॉम ऑनर्स जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। छोट सा कोइंसिडेंस है, अपन हमारे चाचा नीतीश मिश्रा जी जो अखन मंत्री से बिहार सरकार में, वो हमारे सीनियर है। तो वो भी जाकिर हुसैन से हैं, हम भी जाकिर हुसैन से हैं। तो उनका हिस्ट्री ऑनर्स था, हमारा बीकॉम ऑनर्स था। फिर ओकरा बाद हम 1 साल तक तैयारी कर लिया एंट्रेंस एग्जाम से, एमबीए के और कंबाइंड डिफेंस सर्विस आर्मी के लिए। तो हमारा सीडीएस क्रैक एग्जाम भ गए क्लियर। फिर हम गलिए एसएसबी इलाहाबाद 5 दिन के थे चले इंटरव्यू प्रोसेस, तो वो क्लियर नहीं भ सके थे हमरा गले हमरा। फिर हम लॉ में लिए दाखिला 2010 में। तो 2010 से 13 फिर हम कर लिए अपन एलएलबी कोर्स। ओकरा बाद हम अपन प्रैक्टिस शुरू कर दिलिए सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। फिर हम अखन छी एओआर सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। ई एग्जाम क्लियर करके भय सके छे कोनो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में। फिर हम यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार के वकील छी ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट में। बीच बीच में दादाजी के नाम पे जोनो प्रोग्राम भय सके छे हमरा द्वारा हम करे छी, ताकि लोग के दिल में तो छे दादाजी के नाम वहाँ पर, उनके बारे में, उनके कार्यालय में की काम कर लिए अपन मंत्रालय में, ज़रूरी है कि लोग जाने। और लगे और हमरा पता नहीं चले, पर सरप्राइज हम खुद भेलिए कि पीढ़ी बा पीढ़ी हम लोग याद रखे छे अपन अपन द्वारा ही, नहीं कि हमरा बताए की जरूरत छे कि ओके चलिए उनकर की काज कर चलिए, की योगदान चलिए योग। राजनीति पर अखन कनि लोक के आबै छी। अहाँ देखियौ जे एकटा मतलब फैशन टाइप के भऽ गेल छै जे राजनीतिक परिवार सबके राजनीति में स्थापित होबऽ के। लेकिन जहन ललित नारायण मिश्र के अहाँ देखै छियनि शख्सियत, तऽ ओ जहन जीवित रहै तऽ ओ कांग्रेस में जे छै से नंबर 2 के हुनकर हैसियत रहनि इंदिरा गांधी के बाद। और हुनका एहन आइ 50 साल हुनकर मृत्यु के भऽ गेलनि। 50 साल के बाद ओ बिहार मिथिले नहीं बिहारो से अहाँ देखियौ तो कोनो एहन नेता जे छै सक्रिय राजनीति में नहीं एलै जकर अतेक व्यापक प्रभाव देखल जाय। ताहिके अलावा जे छै से अहाँके मतलब हुनकर जे विकास के जे योजना छै ताहि पर अपने सब सेहो बात करब। तऽ विकास के लऽ कऽ सेहो हुनकर एकटा सोच रहनि। ताहिके बावजूद अहाँ देखै छियै जहन राजनीति आइ काल्हिके ओहिमे परिवारके लोक फिट कऽ रहल छै, परिवार फिट भऽ रहल छै। एहन व्यक्ति और ई देखियौ कि ललित नारायण मिश्र कोनो बिहारके मुख्यमंत्री नहीं कहियो रहल छै, ठीक है। लेकिन आइयो अगर अहाँ जे छै से बिहारके कोनो मुख्यमंत्री के एतेक चर्चा नहीं होइ छै जतेक हुनकर चर्चा होइ छनि, हुनकर राजनीति के चर्चा होइ छनि। मतलब सम्मान तऽ ई छनि जे लोक अखनो हुनकर पूरा नाम नहीं लै छनि। बातचीत के क्रम में अहाँ बात करबै तऽ नहीं लै छै। बच्चा बच्चा जे हुनकर मृत्यु के कतेक साल बाद, मतलब हमरा अहाँ एहन लोग जे जन्म लेलकै तिनको पता छनि हुनकर कहानी, हुनकर अथी सब। एहि सबके बावजूद एहि राजनीति में एहन की चीज छलै या आइ के राजनीति में अहाँ देखै छियै जे हुनकर जे परिवार छै, मतलब एहन अहाँके चाचा विधायको रहल छथिन, अखनो अहाँके पितियोत भाई छथि अहाँके सक्रिय छथि राजनीति में। अहाँके दोसर बाबा जे छलथि हुनकर लड़का मंत्री छथि। तैयो लेकिन ओ जे परिवार के जेहन राजनीतिक विरासत छै, जाहि टाइप से राजनीति में उभार होबक चाही, और ओ परिवार के दखल ओहि तरह के प्रभाव नहीं दिखाई छै। तऽ राजनीतिक रूप से अहाँ सबके परिवार निष्फिट छै कि, या कोन एहन परिस्थिति छै जेके कारण ओहि तरह के दखल या प्रभाव देखऽ में नहीं भेट पाबि रहल छै? 2-3 वजह छे। एक तो छे कि 60-70 दशक के जे राजनीति चले 90 आते आते बदल गए। स्पेसिफिक जवाब छे मंडल कमीशन आए के बाद वहाँ गलत कह सके छी, सही कह सके छी, और बात की भगले 90 दशक में 95-96 ऑनवर्ड्स। वो जो 5-10 साल चलिए 95 से 2005 तक, 91-90 से 2005 तक वो बिहार लेल बड़ क्रूशल स्तर चलिए। हमारा अपन व्यक्तिगत जवाब छे कि बिहार 50-60 साल पीछे चल गए और 10-15 साल में, जी 90 से लेकर 2005 में मंडल कमीशन ठीक चले, ओकर इम्प्लीमेंटेशन शायद गलत भ गए, ये हमरा लगे छे। क्योंकि कोनो अगला पिछड़ा जाति 90 से पहले नहीं चले ओ लेवल तक जो 90 के बाद भ गए। और अगला पिछला जाति की लड़ाई में कि लड़ाई कर सकी छी कि छीना छानी कर सके छी, एकरा में
कोई किसी का मतलब जीत नहीं हुआ, सबका हार ही हुआ। कोई एक नहीं कह सके कि सोशल जस्टिस भ गेलै। सोशल जस्टिस भ गेलै तो काहे पिछड़ा जाति अखन भी पिछड़ा जाति कहलाय छै, अगर सोशल जस्टिस भ गेलै। सोशल जस्टिस के मतलब छै इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, सबके खान वान ठीक भेलै। सोशल जस्टिस भए सकै छै कि सबको रोजगार मिल रहा है, सबको काज मिल रहा है। आज भी 2024 में हम बात करै छी बिहार के रोजगार में, तो हमरा नहीं लगे सोशल जस्टिस भेलै 90 के दशक में 2005 तक। अब पॉलिटिकल फिट मिसफिट के ए जवाब छै कि उनकर देहांत के बाद एना नहीं छै कि परिवार से पॉलिटिकली प्रयास नहीं भले कि सोसाइटी लेल काम काज करेला, जनता लेल काज करेला, जनप्रतिनिधि बनेला। परिवार से कोनो कोनो गोटा सब या तो एमपी छले या तो एमएलए छले, काज भे जाए। पर अहाँ जे एक शब्द छै आज के युग में नेपोटिज्म, नेपोटिज्म के एक और तरीका बात करे के छै कि अहाँ के हमेशा कंपैरिजन भे जाए अहाँ के बाबूजी लेल कि अहाँ दादाजी लेल। तो जब जनता के सामने किसी के पुत्र सामने आते हैं या किसी के पोते सामने आते हैं, किसी के भतीजे सामने आते हैं, उनका कंपैरिजन हमेशा उस लेवल तक हुआ कि इनके बाबूजी कैसे थे, इनके दादाजी कैसे थे या इनके चाचा जी कैसे थे। अगर आप अपने आप को उस लेवल तक नहीं संभाल पाएंगे तो जनता फिर आपको सपोर्ट नहीं करेगी, समर्थन नहीं देगी। अब अगर हम विस्तार से जवाब दूँ ए पॉइंट पे कि फॉर एग्जांपल वो तो चले रेल मंत्री, वो तो चले फॉरेन ट्रेड मंत्री, इनकर भतीजा इनकर बेटा से विधायक छे या एमएलए छे, वो लेवल तक नहीं पहुंचला कि वर्क इन प्रोग्रेस है, शायद आगे बढ़ जाए। पर जनता इंस्टेंटली जाने के चाहे कि काहे नहीं भय सके छे, वो लेवल पे काहे नहीं छे, तो वहाँ के जनता ही उस लेवल तक ले जा सके छे या जनता ही आगे गिरा सके छे। तो एक रीजन छे कि शायद वो लेवल तक नहीं नहीं पहुंच सके उस उनके परिवार के लोग। अही से एकटा हमर जुड़ल सवाल छलै, एहिके अगर अहाँ चाही तऽ जवाब नहियो दऽ सकै छी, लेकिन मतलब हमरा लगैए कि हमरा सबके जहन अहाँके ललित नारायण मिश्र पर जहन हमला भेल रहै ताहि टाइममे कहल जाइ छै हुनका संगे हुनकर भाय जगन्नाथ मिश्र रहथिन, ओहो घायल भेल रहथिन। बादमे जे छै से ओ मुख्यमंत्री बनलखिन बिहारके। ई जे छै से मतलब बड़का जनमतके माननाइ छै जे जगन्नाथ मिश्रके एहि दुआरे बिहारके मुख्यमंत्री कांग्रेस बनेलकै जे ओहि टाइममे ललित नारायण मिश्रके हत्यासँ जे आक्रोश पैदा भेल रहै, और एहिमे कतहु ने कतहु मतलब कांग्रेसके सेहो शीर्ष नेता सबके कहल जाइ छै भूमिकाके तरफ इशारा कयल जाइ छै। ओहि आक्रोशके शांत करय लेल जगन्नाथ मिश्रके मुख्यमंत्री बनायल गेलै। ताहिके बाद जे छै से जेना अहाँ 90 से उदाहरण देलियै, ओहिसँ पहिलहो जे छै जगन्नाथ मिश्र, जेना देखियौ अहाँ मतलब ललित नारायण मिश्रके मैथिलीके प्रति बहुत अनुराग रहनि, मिथिला पेंटिंगके प्रति बहुत अनुराग रहनि, लेकिन जहन मैथिलीके द्वितीय राजभाषाके दर्जा देवऽ लए मौका भेटलै तऽ जगन्नाथ मिश्र उर्दूके दऽ देलखिन मौका। एनाहिए जे छै से अहाँके ई देखियौ कि चारा घोटालामे सेहो आरोपित रहथिन, हुनका खैर मतलब कोर्टसँ राहत भेटल छनि, लेकिन अखनो जे छै से लालू यादव सजा याफ्ता, हुनक समर्थक बचावमे अखनो जगन्नाथ मिश्रके नाम लै छथिन, मृत्यु हो जाइए। तऽ अहाँ सबके की कखनो एहन महसूस होइए कि जे जगन्नाथ मिश्रके भेटलनि ओ विरासत, आ ताहिके बाद ओ जाहि तरहसँ ओ विरासतके लऽ कऽ आगाँ बढ़लखिन, या मतलब या परसेप्शन बना देल गेलै, ठीक छै, तऽ ओहिके कारण जे छै से अहाँ सबके पॉलिटिकली बहुत नुकसान भेल। हम ई समझे छी कि हमर परिवार की विरासत परिवार के हाथ में छै, कोनो दूसरा तीसरा गोटा के हाथ में नहीं छै। अगर हमर परिवार के विरासत नहीं ले जा सके छी आगे तो कखन कमी परिवार में ही छै। अगर हम उनकर पोता ललित बाबू के पोता अगर हम विरासत आगे नहीं ले जा सके छी तो हमर मिस्टेक छै, हमर गलती छै। हम काहेला हम दूसरा तीसरा गोटा के उंगली दिखावे कि ओकर गलती छै एकरा गलती छै। तीसरी बात, ये बात छः परसेप्शन की उनकर उनका मुख्यमंत्री बना दिलिए हमारे दादाजी के देहांत के बाद। पर ये परसेप्शन से एकरा हम हमारा कहना ठीक नहीं भेजा कि हम कुछ उस पर कमेंट कर लिए। रही बात उनकर कार्यालय में उनके की काज भले नहीं भले, कि आगे देखे गए कि 90 के दशक के राजनीति आज के राजनीति कई अलग चली है। शायद ये सवाल 95-96 में कोई पूछता भी नहीं जब उन्होंने काम किया था। ओके अलावा हमार अपन पर्सनल व्यू
की छे उनके कार्यालय में हम कोई भी नहीं है उनके कार्यालय के बारे में बोलने लायक। वो चीफ मिनिस्टर भी थे, बाद में एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंटर में भी थे। तो उनको जो ठीक लगा होगा, अब ये नहीं लगा, ऐसा नहीं कि उनका योगदान मिथिलांचल में या मैथिली समाज में कम रहा हो, या उन्होंने मिथिलांचल मैथिली समाज में कोई भी योगदान ना किया, उन्होंने अपने समाज से किया। पर मेरा टिप्पणी करना उनके कार्यालय के काज के बारे में ठीक नहीं होगा। बाकी परिवार लेल हम ई कह सके छी कि परिवार आज भी मेरा उनके बेटों से जो चाचा लगते हैं, हमारे मिलना उलना होता है। जब छोटे दादी थे, छोटी दादी माँ थी, उनको मिलते ही थे उनसे। तो ऐसा कुछ वो सब दिक्कत नहीं था। अने और नीतीश मिश्र की छवि जे छनि हुनकर सेहो एहन छनि जे काज करऽ वाला नेता जी के जी, तो हुनकर बीच में मंत्री नहीं छलै। तो हम 2020 के विधानसभा चुनाव को जहन कवर करैत रही तो जी जी लोग हुनका याद करे जो मंत्री रहैत जे छै काफी बढ़िया काज केने रहथिन। तो से तो छनि हुनकर छवि। जी जी, तो मतलब यही बात है ना, आगे काज बाजे छे। हम्म। अहाँ के नाम से ज्यादा अहाँ के काज बाजे छे। तो ये हम रिपीट करे छे कि अगर हमर परिवार में को गोटा आगे नहीं बढ़ले तो कहीं कमी हम ही पोता छी। हम काहे ले किसी और हम ही पोता छी। अगर हम उनका विरासत आगे नहीं ले जा सके छी तो कहीं कमी हमारा अंदर ही छे। काहे ले हम उंगली दिखाए किसी तीसरा पर्सन के या दूसरा पर्सन के। सामाजिक रूप से जनप्रतिनिधि बनने से ज्यादा जनसेवक बनना चाहिए, ये जी। मेरा अपना मानना है। जनप्रतिनिधि तो अब बने ना बने ये एक अलग विषय हो गया, पर जनसेवक बनना ज़्यादा जरूरी है। तो जनसेवक के रूप में परिवार के लोग अपने अपने प्रोफेशन से, भले राजनीति में हो या नहीं हो, योगदान करते ही रहते हैं। जहन हम कहै छियनि जे ललित बाबू मिथिला के नेता छलै तऽ एहन नहि छै जे हम राष्ट्रीय स्तर पर हुनकर जे कद छलै हुनका कमतर देख रहल छियै। असल में हम मिथिला के बार बार एहि दुआरे जिक्र कऽ रहल छी जे ई मतलब आम धारणा छै जे ओ जीवित रहितथिन। ओ 52 साल के उम्र में हुनकर मृत्यु भेलनि। और अहाँ देखियौ कि राहुल गांधी के एखन 54 साल उम्र छै, युवा नेता छै। अगर वो जीवित रहितथिन तऽ कतेक मतलब काज भऽ सकै छलै। तऽ ई आम धारणा छै जे मिथिला के जे पिछड़ापन छै से हुनके गेला के कारण जे छै हुनकर मृत्यु नहीं होइतै तऽ ई स्थिति नहीं रहितै। तऽ तें हमर एकटा और एही से जुड़ल सवाल है, अखन अहाँके कोनो एहन नेता में भविष्य देखाइए जकरा पास मिथिला के लऽ कऽ ओकर विकास के लऽ कऽ एकटा दृष्टिकोण होय, जैसे आबऽ वाला दिन में मिथिला के तस्वीर ओकर जे विकास में जे ओ पीछा रहि गेलैए, ओकर जे उपेक्षा छै ओ अहाँके बुझाइए कि नहीं दूर भऽ सकै छै। हम एक छोटा सा उदाहरण आके देवे, और ई वेरीफाइड एग्जाम्पल जवाब छै जो अहाँके हम अखन दे रहल छी। 60-70 के दशक में जखन नोएडा, जब नोएडा बस रहा था न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से, सहरसा में भी एक एसईजेड बन गया था, लैंड एक्विजिशन हो गया था। और एक एसईजेड बनने वाला था जो अखन हम आज बात कर रहे थे बिहार बिजनेस इन्वेस्टमेंट लेल। ओकरा विजन हमारे दादाजी देख लियो 60-70 के दशक में। वो समय में जैसे जमशेदपुर छलिए बिहार के हिस्सा, एक इंडस्ट्रियल टाउन, सिमिलरली एक सहरसा में सेम सैटेलाइट टाउन बने के चले एसईजेड। लैंड एक्विजिशन जकर भगल। आइ काल्हि आब बात होबऽ लगलै है। हाँ, हाँ। जो आयत के बात करे छे वो हाँ। 60-70 दशक में भ गेलै। सब भ गेलै, लैंड एक्विजिशन भ गेलै, सब चीज भ गेलै, पर की बात चले कि नहीं आगे बात बढ़ पाया, उनके ध्यान के बाद भी नहीं हो पाया। की वजह चलिए हम नहीं कह सके छी, बट अगर वो जिंदा रहते, क्योंकि ये उनका अपना विजन था, तो शायद वो एसईजेड बन जाता। तो जो आज का पलायन हम देखें, अहाँ देखो बंगलोर में, अहाँ देखो दिल्ली में, अहाँ देखो बम्बई में, आज हम गोटा से बात करी दिल्ली में बैठ के। शायद वो समय का एसईजेड बन गया होता, शायद हम लोग शायद दिल्ली में बैठते हैं, यही बात हम कर रहे होते बिहार में, अपने मिथिलांचल में बैठ के, या शायद सहरसा में बैठ के कर रहे होते, या पटना में करके बैठ। तो जो पलायन हुआ बिहार से लोगों का, सब जाति का, कोई एक जाति नहीं, सबका जाति हुआ, शायद वो नहीं होता। शायद काम की खोज में बिहार से लोग नहीं जाते, शायद काम बिहार में करने के लिए लोग बाहर से आते हैं। आप जमशेदपुर में देखेंगे, आपको पंजाब से लोग वहाँ काम करते हुए देखेंगे, मिलेंगे। हाँ, जतऽ रोजगार हो तो स्वाभाविक छै लोग एबे करते हैं। इंडस्ट्रियल सेटअप हम जाने छी, फैमिली बिजनेस चल रहल छै जमशेदपुर में, और गोटा सब छै पंजाब से या किसी और स्टेट से, वो काज करे छे वो सब। तो ये छोट उदाहरण से कि अगर वो जिंदा होते तो शायद बिहार की स्थिति बिल्कुल अलग होती। मिथिलांचल की तो होती होती, बिहार की स्थिति बिल्कुल अलग होती। आज के युग में कौन ऐसा नेता हो जो मिथिलांचल का अच्छा परिवर्तन कर सके?
हमरा लागे छै कि वो व्यक्ति विशेष ई जवाब नहीं भे सके छै, हमरा लागे छै पार्टी विशेष जवाब भे सके छै। तो जो पार्टी छै 2005 से 2024 तक अखन चल रहल छै, हमरा लागे छै ई पार्टी या ई अलायंस काज करे छै पूरा बिहार में, मिथिलांचल में। दरभंगा एयरपोर्ट अहाँके एग्जाम्पल देलियो, एम्स अहाँ हाँ एग्जाम्पल अपने हाल देलियो में हाल प्रधानमंत्री हाल ही में। आधार जी जुड़ायल जी सब जी जी। कुछ। तो हमरा लगे छै ई करंट जो सरकार छै ई काज कर रहल छै। समय लगते क्योंकि समय, ये हम एग्जाम्पल दै छी कि जो जेकरा गुजरात इन्वेस्टमेंट छलिए 2002 2001 के कार्यक्रम, बिहार इन्वेस्टमेंट छै 2022 2024 के कार्यक्रम, तो 20 साल गैप छै। तो हमरा लगते अगर काज 10 साल 15 साल बिहार के ओहि लेवल तक पहुँचाए, पर काज कर चल रहल छै। सब गोटा सब काज कर रहल छै, मंत्री सब भी काज कर रहल छै, ओ पाथ पे छै हम सब। और हम सब गोटा सबके ई देखे छै कि पाथ पे चलेला, कखन रुकेला ना। तो मतलब अहाँ जे अखन मिथिला या बिहार के जे राजनीति के जे तरह से देख रहल छी, मतलब अहाँके लगैए कि आब मतलब विकास सोच में एलैए, संस्कृति में एलैए, और आब जे स्थिति छै ओहि स्थिति में जे कियो औते तो विकास के ओहि तरह से नजरअंदाज नहीं कर सके जेना 90 से 2005 के बीच कयल गेलै। सोशल मीडिया बड़ योगदान छै ए विषय में, क्योंकि अब अखन गांव में भी, हाँ गांव जाऊँ वहाँ अहाँ देख ले लोग सब, लड़का सब लड़की सब सब गोटा सब अपन फोन से देखै छी कि की भऽ रहल छै दुनिया भर में। सोशल मीडिया से फेसबुक छ, इंस्टाग्राम छ, बाकी और प्रोग्राम सब छै। सब गोटा सब जानै छी कि की भऽ रहल छै देश के कोने कोने में, बिहार के कोने कोने में, दुनिया के कोने कोने में। जब सब गोटा सब देखै छी ए क्षेत्र में कार्य भए सकै छै, विकास भए सकै छै, काज भए सकै, तो हमर गांव में काहे ना विकास भए सकै छै, कार्य काहे नहीं भए सकै छै। तो फिर ई गोटा सब अपन विधायक के सवाल पूछ ले, फिर अपन सांसद से सवाल जवाब कर ले कि काहे नहीं रोड बन सकै छै, काहे नहीं बिजली आ सकै छै, काहे नहीं स्कूल बन सकै छै, काहे नहीं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन सकै छै, काहे नहीं स्पोर्ट्स प्रोग्राम बन सकै छै, काहे नहीं होटल सब बन सकै छै, काहे नहीं हाईवे सब बन सकै छै, काहे नहीं दुकान सब बन सकै छै, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन सकै छै। जब ई सवाल जवाब शुरू भए जायत, अब भाई ऑलरेडी, धीरे धीरे हाँ भऽ रहल छै। भऽ रहल छै, और प्रगति के रास्ते में काज भऽ रहल छै। और जब हम प्रगति शब्द इस्तेमाल कर रहल छी अखन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे भी चल रहल छै अखन बिहार में, तो ई काज के रास्ता शुरू ऑलरेडी भऽ गेलै। पर हम सबके ई ध्यान रखे छी कि हमरा सबके ई रास्ते से हटे के नहीं छै। 50 के दशक में, 60 के दशक में बिहार छलिए, अनडिवाइडेड बिहार छलिए टॉप 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया 50-60 के दशक में। फिर बिहार के डाउनग्रेड भ गेलै हाँ अनफॉर्चुनेटली। हम आज बात कर रहल छी वही बेगूसराय के प्लांट लेल, वही चीनी मिल, सीतामढ़ी हाँ के हाँ चीनी चीनी मिल मिल। के लेल जी। तो चीनी मिल और बेगूसराय के प्लांट चलिए 50-60-70 के दशक में भी, पर ओकरा आगे ले जाए के चलिए, पर कोनो रीजन छलै कि नहीं भए सकेले ओ समय में। पर हम सबके फोकस करे के छै कि आज भी आने वाले 15 साल तक, 20 साल तक इसी रास्ते पे, इसी पथ पे हम सबके आगे जाएके छै। तो ये अगर फोकस हम सब कर सके छी, कौन गोटा सब, सिर्फ पॉलिटिकल सब नहीं, आम नागरिक तक भी, ऑन आम प्रोफेशनल तक भी, तब तभी बिहार के प्रगति भए सके छै, तभी बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका के आसपास आ सके। आब जे छै से फेर हम 2 जनवरी 1975 पर लौटै छी। 2 जनवरी का समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर ललित नारायण मिश्र जे ओहि टाइम में रेल मंत्री रहथिन, हुनका ऊपर बम फेंकल गेलनि। अगिला दिन हुनक मृत्यु भऽ गेलनि। एकटा ओहि टाइम में नारा लागल रहे, मतलब हिंदी में चले नारा कि मिश्रा की हत्या में केजीबी का हाथ है। और बाद में जे छै से ई पता चललै कि जे CIA के किछु खुफिया दस्तावेज सार्वजनिक भेलै, जे इंदिरा गांधी के जे जमाना छलै ओहि टाइम में जे छै कांग्रेस के सांसद सबके पास जे छै रूस से, जे ओहि टाइम में सोवियत रूस छलै, सोवियत संघ छलै, ओतऽ सब पैसा आबै छलै। और मतलब जे छै एकटा किताब आयल रहे KGB के जासूस के मित्रों के नाम रहे। 2005 में, हाँ मित्रोकिन के, ओहिमे तऽ मतलब इंदिरा गांधी के डायरेक्ट नाम लेल गेल छै। अहाँ वकीलो छी, तऽ अहाँके की लगैए कि जे ई जे शंका जतायल जाइ छै जे कि पाछा KGB के सेहो हाथ भऽ सकै छै,
ओहिमे किछु दम छै कि ई जे पैसा आबैत रहै तऽ ललित नारायण मिश्रके किछु एहन जानकारी भेटल हेतनि या एहि कल्चरके ओ विरोधमे रहल हेथिन तऽ ताहि सबके कारण जे छै आ केजीबी कुख्यात रहल छै ओहि टाइममे शीत युद्धके जमानामे नेता सबके जे छै से हत्याके लऽ कऽ तऽ अहाँके लगैए जे एहिमे केजीबीके किछु हाथ भऽ सकैए भूमिका भऽ सकैए क्योंकि हम बात करबे तथ्य के बेसिस पर, एविडेंस के बेसिस पे, और जो रिपोर्ट से हमारे पास वही पब्लिक डॉक्यूमेंट से, तो हम मैटर सब जुडिस से तो ज़्यादा बात हम नहीं कर पाए, पर हम जो पब्लिक डॉक्यूमेंट से ओकरा बात हम कर सकै छी। एक छै बिहार पुलिस के सीआईडी रिपोर्ट, हाँ एक छै जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट, हाँ एक छै अरुण शूरी जी की किताब हु किल्ड एलन मिश्रा एंड इंडियन एक्सप्रेस हाँ इन्वेस्टिगेशन। अरुण शूरी चलिए पत्रकार इंडियन एक्सप्रेस में उस समय जस्टिस में, मैथ्यू के सेहो रिपोर्ट होते हैं। जस्टिस मैथ्यू कमीशन रिपोर्ट छलिए इमरजेंसी के बारे में, वो रिपोर्ट ना चलिए स्पेसिफिक टू ललित बाबू के असासिनेशन लेल, हत्याकांड लेल, पर जस्टिस तारकुंडे रिपोर्ट बनेलिए जस्टिस ललित बाबू के हत्याकांड लेल। कर्पूरी ठाकुर जी चलिए मुख्यमंत्री बिहार लेल 77 के बाद, उनके निर्देश, उनके रिक्वेस्ट पर जस्टिस तारकुंडे ने रिपोर्ट बनेलिए। जस्टिस तारकुंडे चलिए बॉम्बे हाई कोर्ट जज, फिर ओकर बाद द सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। ए तीन रिपोर्ट किताब में ई अहाँ के बैठ लेल कि उनकर हत्या की साजिश, कंस्पिरेसी टॉप हाई कमांड से भए सकै छै। फिर रिपोर्ट पर डिटेल छै, हम अखन डिटेल में नहीं बाजि सकै छी, पर ओ समय के लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कहू, लीडरशिप कहू, पीएमओ कहू, कि एक नाम हम नहीं कह रहल छी, रिपोर्ट कह रहल छै कि ओकर नाम डायरेक्टली इनडायरेक्टली छलिए ऑफिशियल्स के इनकर हत्याकांड में। फिर वो रिपोर्ट जाए छे डिटेल में कि की वजह छलिए, काहे उनकर डेथ के काहे उनकर अटैक भेले। फिर ओ समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया छले जस्टिस एन रे, जस्टिस एन रे पे हत्या अटैक भेले हाँ तिलक मार्ग में। सेम सेट ऑफ अक्यूज आनंद वर्गीस, सेम सेट ऑफ पर्सन्स, आनंद वर्गीस लेल जस्टिस एन रे लेल, हमर दादाजी लेल। जस्टिस एन रे हम शायद बच गेले ओ अटैक में, तिलक मार्ग के लाल बत्ती पे ग्रेनेड हमरा लागल फेंके लेल जस्टिस एन रे पर। अब अहाँ के सवाल छै मित्रों के आकाश ले, तो मित्रों के आकाश के हम ई बाज सकै छी कि मित्रों के तो अखन डेथ भ गेल हमरा लगे छै अनफॉर्चुनेटली, पर ऊ छले बागी फ्रॉम रशिया, सोवियत यूनियन। वो ठहरिए लंदन में, इंग्लैंड में। चलो ई बात भी हम साइड कर सकै छी कि की क्रेडिबिलिटी छै एक एखन आदमी छै जो अपन देश से बागी छले हाँ हाँ लंदन में पे, चलो ई बात भी हम साइड कर चुकू। ओकर किताब टेक्स्ट लेल हम बाज सकै छी। अगर आप उसका किताब, उनका किताब पढ़ेंगे तो ऐसा कोई रेफरेंस वो कोट अनकोट नहीं कर सकते कि इस तारीख पे इतना पैसा इस अकाउंट नंबर इस बैंक से इस बैंक गया हो, ये गया हो। उनका कहना था एक सूटकेस में पैसा गया, सूटकेस से पैसा दे दिया, ये लेन देन था। कोई तख्ता सबूत नहीं, ना कोई कागज इसको सपोर्ट करने के लिए। हम तो वकील छे, हम तो कागज, हम एविडेंस की बात पे जाए। वो बस एक सूटकेस से गया पैसा, यहाँ से गया वहां से गया, चलो ठीक से ये बात भी हम 2 सेकंड मान ले। एविडेंस के बाद में हम ई वजह से कह रहे छी कि हमारे दादाजी के डेथ के पहले, लगभग उनके 1 साल डेथ के पहले उन पर एक आरोप लगा था, कोई स्कैम था, पौंडीचेरी के लाइसेंस स्कैम था। पार्लियामेंट के उस समय, अगर आप पार्लियामेंट लाइब्रेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो उस समय की स्पीचेस भी मिलेंगी, और उन्होंने पूरा जवाब भी दिया जो जो एलिगेशंस लगे थे, उनका जो जो एलिगेशन लगी है ललित बाबू पे, पौंडीचेरी लाइसेंस स्कैम, सब एलिगेशन चले। ना ही कोई कमीशन रिपोर्ट, ना ही कोई कोर्ट के ऑर्डर, ना ही कोई एविडेंस जो एलिगेशन लग लिया, अब हम नाम नहीं लेना चाहे छी, पर जो जो एलिगेशन लग लिया उन पर वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपन पार्टी के लोग चले, कोई लेफ्टिस्ट चलिए, कोई अपन पार्टी के लोग चलिए जो उन पर एलिगेशन लगे लिए, पर सबूत एक गोटा के पास नहीं। हम अखन आज कह लियो अहाँ के अजीत जी की हमर सांसद के कोनो गोटा जाके सूटकेस में पैसे दे लिए, पर हमारे पास एको एविडेंस नहीं है, पर हम एलिगेशन लग लियो बिना कोई तख्ता सबूत के। हमारा एलिगेशन कब तक चले? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। फिर जिनके ऊपर हम एलिगेशन लगे उनकी ध्यान
देहांत भ गए तो ना ऊ जिंदा भले डिफेंड करेला, जब तक जिंदा चले डिफेंड करे ले, पर कोनो सुनैत नहीं। तो यही हम कहै छी कि कोनो एविडेंस नहीं छलिए उन पर इल्जाम लगेला, पर स्थिति एना बन गए कि प्रेशर भ गए कि उनकर हटाओ, रेल मंत्री से उनकर हटाओ, पर एक को एविडेंस नहीं, एलिगेशन लगे। फिर उनके देहांत के बाद फिर एक सवाल उठे छे कि की भले एलिगेशन के उनके देहांत के बाद वो मामला ठंडा भ गए। जो मिट्रोकिन आर्काइव छे, बिना किसी तथ्य सबूत के छे एलिगेशन लगेला। अब हम उनके बात कर सके छी, हम उनर पार्टी के बात नहीं कर सकते। तो मित्रोकिन आर्काइव अगर किताब पढ़ू अहाँ, हम नहीं पता किताब बैन छे कि अलाउड छे देश में, पर अगर अगर किताब पढ़ू अहाँ, या अगर अमेजोन से भी यहाँ पढ़ सके छी, ऑनलाइन पढ़ सके छी, कोनो कागज पत्थर नहीं छे कि ए बैंक से ई अखन इतना पैसा ट्रांसफर भे जाए। हाँ हाँ, न सिर्फ कोई सूट, पिक्चर में नहीं सूट के विलेन के पास देख सके छे, काला कोट पहन के, चश्मा पहन के, सूट ले पैसा ले ले काम भे जाए, ऊकर वो ड्रामा चले छे किताब में। कोई तख्ता सबूत ना कि फंडिंग गलत। हम अपन दादी के बात करे छी, हमर नहीं पता पार्टी के बारे में, हम अपन दादी के बात कर सके छी कि पार्टी के लेल पैसा गेल, केजीबी से गेल कि सीआईए के गेल कि के गेल। हाँ सबूत दियो फिर बात करे छी हम। तकेला हम स्कैम लेल कि ई अटैक हमर दादाजी पे और भेजा अगेन एंड अगेन, बार बार ये अटैक होता, पर बिना किसी तथ्य सबूत के। ओकर हत्या में आनंद मार्गी के हाथ नहीं भ सकै छै, भूमिका नहीं भ सकै छै। अहाँ सबके पूरा परिवार जे छै एहि पर संदेह जताबै छियै। तऽ जे एकटा इहो थ्योरी छै जे केजीबी हुनकर हत्या करवा देलकै, अहू एहि थ्योरी पर नहीं अहाँ सबके विश्वास है? हमर ई चांस है कि उनकर एक सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर के देहांत एक तरीके से भेजे, ठीक है। फिर 14-16 घंटा ट्रेन जो मेडिकल, ये हम हिंदी में बाजबे, जो मेडिकल ट्रीटमेंट उनके आजू बाजू लोगों को मिला था दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल में, वो इनको नहीं मिला। इनको ले जाके दानापुर हॉस्पिटल, उसको लगा 14-16 घंटा। एक कमीशन भी बैठी थी जिसमें रिटायर्ड एयरफोर्स हेड थे, मैं उनका नाम याद नहीं आ, क्योंकि मैंने पढ़ा है तो बोल सकता हूँ मैं, कि क्या एक ट्रेन को समस्तीपुर से दानापुर जाने में 14-16 घंटा लगना चाहिए था। कमीशन का रिपोर्ट था नहीं, ये अननेचुरल है कि एक ट्रेन को भी बिहार के ही अंदर ही, बिहार के एक जगह से, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने में 14-16 घंटा लगे लगभग लगा। वो फिर भी बच गए, अगले दिन कार्डियक अरेस्ट हुआ, देहांत उनका हो गया फिर। तो इतनी बड़ी षड्यंत्र हम कह सके छी, ई नॉर्मल षड्यंत्र नहीं छे, ई पॉलिटिकल षड्यंत्र जरूर छे। और ये 3 रिपोर्ट जो हम नाम ले ली, जसवीत तारकुंडे रिपोर्ट, बिहार पुलिस की रिपोर्ट और अरुण शौरी साहब की किताब, कहते कि बहुत बड़े षड्यंत्र थे। वो तो नाम भी ले के रिपोर्ट में हम नाम नहीं लेना चाहिए जी, बच्चा बच्चा जाने से बेगूसराय से लेकर बलिया तक की के छे और की कर लिया, हमरा नाम लेने कोनो जगह जरूरत नहीं छे। पर अब केजीबी छे इन्वॉल्व, सीआईए छे इन्वॉल्व, के छे इन्वॉल्व, ये तो जांच के विषय छे। पर हम कहे छी कि जांच करू, दोबारा रूप से जांच करू, तभी यहाँ की सच्चाई रह जाए। पर हमारे परिवार के स्टांस ई छे, पिछले 50 साल से हमारे दादी माँ के स्टांस भी चलिए, हमारे स्टांस चले ई, और हमारे परिवार के स्टांस चले कि ई बड़का पॉलिटिकल कंस्पिरेसी चले, तखन री इन्वेस्टिगेशन की जरूरत छे ए केस में। हम कहे छी, हमारे परिवार कहे छी, आनंद वर्गीय से कोनो लेन देन नहीं छे हमारे दादाजी के हत्याकांड में। जहन राजनीतिक साजिश के अहाँ सब बात करै छियै, तऽ की ई लगैया कि ई राजनीतिक साजिश के कारण ई भ सकै छै जे ललित नारायण मिश्र ओहि टाइम में देश के सबसे ताकतवर नेता इंदिरा गांधी रहथिन, और एकेटा पार्टी कांग्रेस रहे ओहि टाइम में जकर अतेक ताकत रहे, तऽ ललित नारायण मिश्र के ओहि पार्टी में नंबर 2 भेनाइ की ओहि राजनीतिक साजिश के एकटा कारण भ सकै छै? भय सके छे, हम इनकार नहीं करे छी। अखन वजह ई छे कि दादाजी के देहांत के 6 महीने बाद इमरजेंसी लग गई, ठीक है। इमरजेंसी में तख्ता पलट भले, बहुत चीज भले, लोग के इम्प्रिजमेंट भले, फिर हमारा कहे की जरूरत भी नहीं है कि भले इमरजेंसी में, आज भी हम इमरजेंसी की बात करें छी, पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जन लोगों के बीच में हम लोग आज भी बात करें छी कि भले इमरजेंसी में। तो जो इमरजेंसी के समाज चले और जो प्री इमरजेंसी के समाज चले वो 6 महीने पहले, वो आज के युग में अहाँ कंपेयर ही नहीं कर सके थी। अखन अगर आज आज और आके 5 फुटा दोस्त सब चल रहे छे रोड पे लाल बत्ती पे, अहाँ के तुरंत पे पुलिस उठाए ले जेल में डाल दे, वहाँ के ना बेल भेटे,
ना हियरिंग भेटैत केसमे। अहाँ की सोच सकै छी आज के युग में? नहीं ना। हमर दादाजी के डेथ के 6 महीने बाद इमरजेंसी लग गए, और एक दू गो आर्टिकल भी भेटत, हम फिर डिफेमेशन केस डाल दिलियै कोर्ट में कि हमर दादाजी के देहांत जस्टिफाई कैले इमरजेंसी ले। एक दो आर्टिकल लिखले, अब के लिखले कि काहे लिखले वो सब अलग विषय छै, पर एक एक्सप्लेनेशन भेजा, एक्सप्लेनेशन की इंदिरा के इमरजेंसी फैसला के बचाव करेला हुनक हत्या के उनका हत्या पर, उनकर हत्या काहे भेल, के भेल, वो तो इन्वेस्टिगेशन री इन्वेस्टिगेशन के विषय छै, पर इमरजेंसी एक समय छलिए कि अहाँ सोच भी नहीं सकै छी कि भेते उस समय में। तो अहाँ के सवाल की ई जवाब छै हमारे पास कि वो समय के कंपेयर करूँ आज के समय में, तो ज़मीन आसमान के फ़र्क छलिए। और जो डेथ भले दादाजी के उस समय में, और जो प्री उनका डेथ लीडिंग अप टू लीडिंग अप उनका छलिए भाव कि उनके साथ कुछ ना कुछ होगा। ये एक उनके पत्रकार दोस्त थे कुलदीप नैयर साहब, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा था कि उन्होंने जो अंग्रेजी में शब्द है प्रेमोनिशन, कि हम जाने कि हमेशा कुछ ना कुछ गलत भेजा आने वाले समय में। तो उन्होंने अपने पत्नी दादी माँ को भी बोला था कि घर में कुछ भी बोलना, देख कर बोलना, फ़ोन टैप हो सकते हैं कि कौन आ रहा हो कौन जा रहा हो। दादाजी के देहांत के बाद जब सब कोटा सब हमारे परिवार में चल गए अपन गाँव, अपन शहर बिहार से, तो दिल्ली में आवाज़ छली ओकन, तो नॉर्मल क्लोथिंग में आम आम कपड़ा में 5 गोटा सब 10 गोटा सब आएलिए हमारे आवास में, अब दादाजी के आवास में, सरकारी आवास से सरकारी आवास चले दिल्ली में 9 अकबर रोड या 5 अकबर रोड, हमारे याद नहीं चले वो समय के। तो हमारे बड़का भाई कज़न भाई चचे हम भाई कहलिए हमरा कि ये 5 10 15 गोटा सब प्लेन क्लोथिंग में अवलिए करते, और कुछ फाइल वाइल केस कागज पत्ते उठा के चल गए, और कोई नहीं रोकले उनका। के छले दी छले के कोकरा छले नहीं पता, कोकरा कखन नहीं पता कि के छै जो कहे अवलियो कहे कागज पत्तर उठा के चले गए, कोकरा नहीं। अहाँ के पूरा परिवार जे छै वो ओ श्राद्ध संस्कार के लेल गांव गाँव पैतृक चलिए, गांव में, गाँव में और चलिए। एकदम स्टाफ वगैरह रह लेते, किछु लोग आयल लेते घुसले और एकदम से दस्तावेज सब उठा के लग गेले। हाँ, और कोकरा के मंत्री के घर छै, हाँ मंत्री के घर के रोकले वाला भी नहीं, कोई सिक्योरिटी के रोकले वाला भी नहीं ओकरा। ई तो बात छै कि कंस्पिरेसी के हद तक छलिए। एक छोटा सा एग्जांपल हम दे सके छी यहाँ के, और एक तारकुंडे रिपोर्ट में भी है कि अभी यहाँ के जवाब हम थोड़ा हिंदी में दे। आनंद वर्गीस के एक अक्यूज थे विक्रम। विक्रम ने खुद को, मतलब विक्रम कह कि हम आनंद वर्गीस ने कह लिया बॉम्ब ब्लास्ट, फिर दानापुर जेल में चले विक्रम। दानापुर जेलर चले हैदर अली। हैदर अली की के लिए अब ओ समय में पूरा बिहार अनडिवाइडेड, बिहार में आक्रोश चले कि ललित बाबू के साथ गलत भैलात, भैलात उनका परिवार साथ गलत भैलात, तो उनका इंसाफ दिलाए के छे। हैदर अली अपन जेब में एक टेप रिकॉर्डर रख ले और विक्रम से पूछ ले कि तुम क्यों कर रहे हो ये, हमको पता तुम गलत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। फिर विक्रम जवाब दे कि हमारे सीबीआई ऑफिसर आए थे, मारे छे, गाली दे छे, हमरा मिले के नहीं अलाउ करे छे, हमर माँ के, हम हमर अपन माँ के। तो ई दानापुर जेलर रिकॉर्ड करके भेजे बिहार पुलिस सीआईडी, वहाँ से जीत गए सीबीआई बिहार, फिर सीबीआई बिहार से सीबीआई दिल्ली, फिर सीबीआई हेड चले हमारे लगे AK सेन, वो गल के बिहार कि इसको दबाओ कि ट्रांसफर करूँ जेलर के। फिर चारकुंडे रिपोर्ट में ई छे कि पीएमओ देखे चले कि ए जेलर के ट्रांसफर करूँ तुरंत। तारकुंडे रिपोर्ट लिखे छे कि अब ई अंग्रेजी में लिखे छे रिपोर्ट, तो हमरा अंग्रेजी में बाजे के छे एकरा। Why would a prime minister office be so interested in transfer of a sub jailer of one jail of Bihar from one place to another? Why is the prime minister office interested? मतलब ई कह रहल छी जे प्रधानमंत्री के जे कार्यालय छै ओ एकटा बिहार के जेल के जेलर के सब जेलर के सब ट्रांसफर में काहे रुचि रह अत्यंत रहल छे, दिलचस्पी ल रहल छै। दिलचस्पी रहल छे, हाँ विजिलेंस कर रहल छे कि एकरा हटाओ एतऽ से काहे। अब जो समझदार गोटा सब छे समझ सके छे, अपन हम ज्यादा बाजे के नहीं छे ए विषय पर हम रिपोर्ट में लिखल छे इसलिए हम बाज रहल छी कि ए लेवल तक कंस्पिरेसी। तो ई अहाँ के सवाल के जवाब छे कि के इन्वॉल्व छे, KGB इन्वॉल्व छे, CIA इन्वॉल्व छे, कि तीसरा गोटा सब इन्वॉल्व छे। तो ए
कंस्पिरेसी ए लेवल के है कि दोबारा जांच की जरूरत है इस विषय। और जब तक हम लोग अगले 50 साल तक यही बात करते रहेंगे अगर दोबारा इस पे जांच नहीं होगा, तो ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं, तो केस में चल रहल छे, यही वजह से छे कि जो बातें गलियारियों में होती हैं, जे बात सब 10 गोटा सब करे छे चाय के पटरी पर, करे छे पार्टीज में, या करे छे अपना जन लोगों के बीच में, ए में की सच्चाई छे। जो अनऑफिशियल बात करे छी हम लोग, क्या सच्चाई छे में अगर छे तो एकरा ऑफिशियल बनाए की जरूरत छे। काहे कि अजीत जी 100 साल बाद हम इस दुनिया में नहीं रहे, पर ललित बाबू के नाम रहे की नाम जरूरी रहे। छे। और लोग के जाने के जरूरी छे कि काहे उनका हत्या भले के लोग कर ले, फिर उनका हत्या के काहे लोग छुपाए ले, वजह की छे उनकर हत्या के छुपाए ले, ये सब बात जरूरी छे सामने आएला। तो ये लड़ाई ए वजह से चल रही छे। आपातकाल के अहाँ जिक्र केलिए, किछु महीना बाद आपातकाल लागि गेलै। इहो कहल जाइ छै जे जेपी और इंदिरा गांधी के बीच में जे संवादहीनता के स्थिति रही, तो ओहिमे पुल के सेहो काज करैत रहथिन अहाँके बाबा ललित बाबू। और इहो कहल जा रहल छै जे हत्या के जे छै से हुनकर भेलै न, हुनकर इहो रहनि जे आबऽ वाला समय में ओ जेपी के साथ शायद हुनका फेर मुलाकातो करऽ के रहनि। और इहो कहल जाइ छै ओ रहितथिन तऽ आपातकाल नहीं लागू होबऽ दैतथिन। अहाँके कोनो एहन मतलब जानकारी अइ कि हुनकर जेपी से मुलाकात होइ छलनि, और की अहाँके लगैया कि एहिमे छै से ई जे एकटा छै साजिश के एकटा एंगल जेपी से नजदीकी भेनाइ सेहो एहि राजनीतिक साजिश के पाछा भऽ सकै छै कारण? व्यक्तिगत रूप से हम ई जवाब कह सकै छी कि अगर ललित बाबू रहला आज के समय में लगभग 50 साल और, दू चीज हमरा लगे छै नहीं भेते। बिहार के पार्टीशन दोबारा हमरा नहीं लगता वो भेते। और हाँ हाँ सही कहे छी, हमरा नहीं लगता इमरजेंसी भी वो अलाउ करता की बात। वो वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंडो नेपाल ट्रीटी कराया। इंडो भारत नेपाल ट्रीटी भले ओ समय में जब दिक्कत भय रहल छे दोनों देश में, कोसी रिवर लेल, कोसी बराज लेल, ताकि ट्रीटी भय जाए, तो जहन कि वो नहीं बनते आई ये बार अहाँ देख वो रहल छियै, 10 गुना 10 गुना हाँ, ज्यादा बहते और फिर। भयावह रहै छै। बिल्कुल हाँ, हाँ। बिल्कुल, जो कोसी रिवर ऑफ सॉरो कहे छे अंग्रेजी में। तो अगर वो बराज हाँ सही कर लियो, अगर वो बराज नहीं बनते तो 100 गुना ज्यादा विस्फोटक रहे ओकर इम्पैक्ट भी ओ क्षेत्र में। तो उनकर अपन योगदान ए लेवल के छले कि किंग बीरेंद्र या नेपाल के रॉयल किंगडम से बात कर लियो, इंडो नेपाल ट्रीटी बन लियो। तो अगर वो जीवित रहिए तो हमरा नहीं लगले इमरजेंसी लागू भय जात, और हमरा नहीं लगले बिहार के दोबारा विभाजन वो होने देते। उनकर दोस्ती नजदीकी अहाँ ए रूप से देख सके छी कि जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स छे ओ समय में, अगर अहाँ लिख लियो सर्च में वेबसाइट में पार्लियामेंट डिबेट ललित नारायण मिश्रा, फिर एक 77-76 में एक डिबेट चले ललित नारायण मिश्रा असैसिनेशन, और में सबसे ज़्यादा सवाल हमरा लगे छे भले अटल बिहारी वाजपेयी से, और कांग्रेस से जवाब दे लियो NKP साल्वे और भी लोग चले, और होम मिनिस्टर चले ब्रह्मानंद रेड्डी, हम लगले वो सवाल जवाब दे लियो। तो उनकर दोस्ती अपन पर्सनल व्यक्तिगत रूप से दोस्ती छले अटल बिहारी वाजपेयी जी से, हम उम्र छले दोनों हमरा लगे छे। चंद्रशेखर जी से छले बहुत फेमस कहानी छे चंद्रशेखर जी के अभी आर्टिकल छे, तो हम कह सके छी चंद्रशेखर जी के 10-15 साल के गैप छले दादाजी के चंद्रशेखर जी के बीच में हमरा लगे छे, या 5-10 साल करीब। चंद्रशेखर जी के चलिए छैयो ब्रांडी, वो फोन कर लिया हमारे दादाजी के, पंडित जी ब्रांडी चाहिए, सर्दी का जमाना है ये वो। दादाजी के लिए कि हम तो नहीं पीते, पर हमारा एक नाती भरी हो, हमारा हमारा भाई दवाई ले थी, तो हाँ चाहो तो ले ली। तो एक ई बड़ कहानी छे, तो ई से हम वास्तव में कह रहे थे कि एक से दोस्ती लेवल के सिमिलर दोस्ती चले, जो बराबर दोस्ती चले अटल बिहारी वाजपेयी से। जेपी जी के साथ भी उनका दोस्ती चले, तो हाँ वो एक मीडियम थे कांग्रेस और जेपी नारायण जी के बीच में। हाँ ये एक वजह हो सकता था, एक वजह भय सके छे उनकर देहांत ई नज़दीकी की वजह से जे षड्यंत्रकारी चले, जे षड्यंत्र बने वो ए नज़दीकी को कम करने खत्म करने लेल हो सके छे। कि अहाँ के समझे की जरूरत है, लोग के विस्तार समझे जरूरत है कि ओ समय के लोग के सोच
आज के समय के लोग की सोच गणतंत्र जे तरीके से वैसा नहीं चले कि वन पर्सन वन मिशन वन 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 वे ऑफ लाइफ, अगर हम अंग्रेजी में कह सके कि वन वे ऑफ लाइफ वन तरीका, इमरजेंसी सोच चले ओ सोच चले ओ समय में। अब हम केकरा बात की बात कह रहे छी, जिनका समझना चाहे समझ ली। तो वो सोच के आज की कोई समझने में समय लगते, तो उस समय में भी उस सोच के भी विपरीत जाना दुर्भाग्यपूर्ण कहूँ वहाँ, या अब अपन देहांत के विषय बनू बन जो बनी ले पहले एक तरीके से अगर अहाँ समझे छी कि ओ विपरीत जा रहल छी ललित बाबू ओ सोच के खिलाफ, कि लोग के लगता है कि ई ललित बाबू अब जा रहल छी जेपी तरफ या जनसंघ के तरफ, या ओ सब ये भी विषय भए सकै छै कि दोबारा हम कहै छी कि यही वजह छै कि री इन्वेस्टिगेशन जरूरी छै। कि की एग्जैक्ट वजह छै, क्या एको वजह छै या पाँच छः वजह छै घूम फिर के एकन बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर के देहांत हमरा नहीं लगले एक वजह छै, पाँच छः वजह के मूल्य बन के फिर वजह चले हमरा ही लगे छै। 2014 में केस में फैसला आयल रहे शायद, जी तै के 21 साल बाद अहाँ जे छै से दिल्ली हाई कोर्ट में एहि मामला के दोबारा जांच के लऽ कऽ याचिका देलियै। तऽ एक तऽ हम सब मतलब ई बताउ जे एहिके पाछा के अहाँ के अपन की कारण अइ संक्षेप में दोबारा जांच करऽ के लेल, नंबर एक। नंबर दू, ई अहाँ कखन कहिया दाखिल केने रहियै ई याचिका, और ओहि याचिका के अखन मौजूदा स्थिति की छै? 2020 में हम एक रिप्रेजेंटेशन भेजलियो सीबीआई के कि हम ललित बाबू के परिवार से छी, हमारे हाथ में लागलियो ई रिपोर्ट जिनका नाम हम अहाँ के देलियो जस्टिस तारकुन के रिपोर्ट और अंचूरी के था। हमरा लगे छै एक केस में दोबारा जांच भए सकै छै। ई 2000 पहले सीबीआई के कहलियै। सीबीआई के हम रिप्रेजेंटेशन देलियो 2020 नवंबर में, हमरा सीबीआई कोनो जवाब नहीं देलियो। 2021 के जून में हम एक रिट पिटिशन फाइल कर लिया दिल्ली हाई कोर्ट में कि सीबीआई के जवाब दे के जरूरी छै। सीबीआई चुप नहीं बैठ सकै छै। अहाँ कह दू कि जरूरत छै तो छै, नहीं छै तो अहाँ वजह दू कहे नहीं जरूरत छै, पर जवाब तो जरूरी छै अहाँ के दै लए। दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्शन दे लिया 16 अगस्त या 18 अगस्त 2021 में सीबीआई के कि अहाँ 6 हफ्ते में जवाब दू एकरा के सही गलत जो भी छै। हमरा जवाब भेट के सीबीआई से कि अखन आनंद वर्गीस के केस चल रहल छै दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि 2014 में दिसंबर 2014 में आनंद वर्गीस के लाइफ सेंटेंस मिल गए ट्रायल कोर्ट से, फिर आनंद वर्गीस अपील फाइल कर ले 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट में, उनकर अपील एडमिट भ गए, उन सबका बेल भेट गए, वो पेंडिंग चले 2020-21 तक। सीबीआई हमका यही जवाब दिले। हम फिर एक एप्लीकेशन फाइल कर लियो आनंद वर्गीस के केस में कि हमरा सुनू अहाँ मतलब हाई कोर्ट, और हमरा अलाउ करू सीआरपीसी तहत सेक्शन 24 सब क्लॉज 8 के तहत कि जखन फाइनल आर्गुमेंट भए जात ए केस में हम असिस्ट करबे प्रोसिक्यूटर के, प्रोसिक्यूटर छे सीबीआई, ताकि हमर कोनो आवाज तो कखन तो सुनते कोर्ट। ओए में भी सीबीआई हमरा अपोज कर ले 50 साल भगले ई भगले उ भगले, सोच ले कि अखन इतना साल से कि अक्यूज के हेल्प करे छे आनंद वर्गीस के हेल्प करे छे, ई तो हाई कोर्ट अलाउ कर ले कि जखन जब भी फाइनल आर्गुमेंट्स होगा अहाँ असिस्ट कर सके छी सीबीआई। हमारे दूसर मांग वो एप्लीकेशन में छे कि हमारे पास ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड नहीं छे। अच्छा। हमारा सीबीआई तो दे ही नहीं, हाँ। दे ही नहीं रहे। और दिल्ली हाई कोर्ट रजिस्ट्री में अगर हम मांगवे तो हमारे कोई लोकल स्टैंड ही नहीं छे, लोकल स्टैंड की अहाँ की वजूद छे केस में, अहाँ लेल तो सीबीआई लड़ रहल छी, अहाँ तो अक्यूज छे ही नहीं, तो अहाँ की छे केस में। अखन बीएनएसएस और बीएनएस आने के बाद और सीआरपीसी जब छले बीएनएस आने से पहले, 3 न्यू लॉज के आने से पहले, तब अब चेंज भले, मतलब 50 साल पहले 40 साल पहले विक्टिम के फैमिली लेल कोनो राइट नहीं चले डायरेक्टली केस में बाजे लायक। ई जो हम पे सवाल करे छे कि यहाँ 50 साल तक की कर रहल छी, तो एक ई जवाब ई भी छे कि अखन विक्टिम राइट छे कोर्ट में बहला, मतलब प्रोसिक्यूशन ही लड़े छे विक्टिम्स के तरफ से, प्रोसिक्यूशन भले सीबीआई या प्रोसिक्यूशन भले स्टेट पुलिस। तो ई आज के विषय छे कि हाँ विक्टिम बाज सके छी कोर्ट में।
तो ई छले हमार सेकेंड प्रेयर एप्लीकेशन में दिल्ली हाईकोर्ट ले दिल्ली हाईकोर्ट ओ भी अलाउ कर दे कि दिल्ली हाईकोर्ट रजिस्ट्री के बिल कि हाँ इनको दू ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड। अब अजीत जी ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड छे 6 बैग, एक बैग छे एक गोटा कितनी बड़ा और फाइल से यहाँ से हम गेलियो ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड चेक करियो दिल्ली हाई कोर्ट में भी और ककड़ुमा कोर्ट में भी। हम वो सोफा गद्दा भी देख लियो जिसमें खून चले वो ब्लास्ट के एविडेंस चले उस ट्रायल कोर्ट अच्छा। में। हम वो ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स भी देख लियो जो हम लगे हमारे दादाजी के लग रहे हो या किसी और के लग रहे हो, वो डिटेल में हम जाके देख लियो। और फिर हम देखने के बाद हम ई कंक्लूजन में या ई बात पे हम पहुंच लियो कि जो बात दुनिया कह रही थी, जे बात कर ले लोग चाय के पटरी पे, जो बात कर ले लोग आम हाँ, गांव घर में गांव गांव दलान घर पर में, लोग बैठल चर्चा चल रही है जे कहत हमरा है। लागले ई बात में दम छे हाँ। कि ओकर उनकर डेथ एक साजिश छले, बड़का लेवल के पॉलिटिकल बड़ पॉलिटिकल लेवल के साजिश छले उनकर डेथ, बड़का नहीं बड़ पॉलिटिकल लेवल के साजिश छले। 2030 के फरवरी में हम एक रिट फाइल कर लियो दिल्ली हाई कोर्ट में, 23 के 2023। फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट में कि अब हमर मांग छे कि दिल्ली हाई कोर्ट डायरेक्ट करो री इन्वेस्टिगेशन ले और एक एसआईटी बैठाओ वहाँ सीबीआई है कि जांच बदले कैसे। पहलू जे कोटा सब के पकड़ लियो सीबीआई बिहार पुलिस, वो सब कुछ नाम देना शुरू कर ले, देना वो नाम देना शुरू कर ले, केस पलट गेले, इमरजेंसी ला गेले, केस पलट गेले, फिर आनंद मर्गी सब पे पकड़ लियो। तो हमार सवाल चले कि के छले वो इंसान, के छले वो 4-5 कोटा सब जे केस के पलट दिले। तो अहाँ ए विषय पर एसआईटी बैठाए के जरूरी है। और पहला हमार प्रेयर छे कि री इन्वेस्टिगेशन अब दिल्ली हाईकोर्ट पुनर्जांच दिल्ली हाईकोर्ट खुद करी। दिल्ली हाईकोर्ट हमारा वही सेम बिल्कुल जवाब दिले कि आनंद वर्गीस केस पेंडिंग छे, आनंद वर्गीस के अपील पेंडिंग छे तो दोबार अभी नहीं भय सके छे। फिर हम गलियो सुप्रीम कोर्ट, अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट हमारा ये ऑर्डर दिले कि यहाँ एक काम करूँ जो आनंद वर्गीस अक्टूबर 2023 23 में हाँ। अहाँ एक काम करूँ कि जब जखन फाइनल आर्गूमेंट भेले भेजत अहाँ के आनंद वर्गीस केस में, उस समय में अहाँ सीधा कोर्ट को असिस्ट करूँ। अंग्रेजी में छे कोर्ट का ऑर्डर असिस्ट द डिवीजन बेंच व्हेनेवर फाइनल आर्गूमेंट टेक प्लेस। तो ओकर पहले हमर रिलीफ छे कि जखन फाइनल आर्गूमेंट भेजत हम सीबीआई के असिस्ट करें। ओकर बेटर रिलीफ ऑर्डर हमरा भेटले सुप्रीम कोर्ट से कि जखन फाइनल आर्गूमेंट भेजत अहाँ डायरेक्टली कोर्ट को असिस्ट करू। तो हमरा सीबीआई के भरोसे नहीं भेटे के चाहिए। फिर दिसंबर 2023 में हम एप्लीकेशन फॉर अर्ली हियरिंग लगले दिल्ली हाई कोर्ट में कि हम एक ऑर्डर आबि गेल सुप्रीम कोर्ट से अहाँ हियरिंग हमरा दिल्ली हाई कोर्ट कहलो कि पेंडिंग केस छे, हमरा सीबीआई कहलो पेंडिंग केस छे, पर उस पेंडिंग केस की सुनवाई ही नहीं भरल थे चले। तो तखन हम फिर अर्ली हियरिंग एप्लीकेशन मूव कर लियो दिल्ली हाई कोर्ट में कि ई सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया अक्टूबर 2023 के ऑर्डर से, अब वहाँ शुरू करूँ फाइनल हियरिंग ई केस में। तब दिसंबर 2023 से लेकर अब हम लोग दिसंबर 2024 में 4-5 हियरिंग भ गए लगभग। तो अखन इस केस फाइनल हियरिंग स्टेज पे छे। अब भगवान की दया कहूँ कि लोगों के आशीर्वाद कहूँ कि हम फाइनल आर्गुमेंट स्टेज पे तो हम लोग पहुँच गए पर आशा छे कि हम सबके इंसाफ भेटे, सच्चाई सामने आए। ताकि 50 साल पुरान केस तो छे छे पर अखन ई एक ब्लॉड ई काला धब्बा कहो कि कोई जुडिशरी पर भी छे कि सिस्टम से कोनो केस अहाँ दबा देलियो। हाँ मतलब एजेंसी कहू या केकरा कहू एक मिस्ट्री छे, बस सिस्टम से केस दब गेले। पर हमर उम्मीद छे कि ए केस अब सुनवाई भे तो सच्चाई की जीत हो टचवुड। तो हमारी लड़ाई ई बात पे छे। दूसरा बात हम कहे कि छी कि हमारी लड़ाई सीबीआई के प्रेजेंट ऑफिसर से नहीं छे, हमारी लड़ाई ककरो नहीं छे, हमारी लड़ाई छे कि सच्चाई सामने आ जाए। और हमारा कहना था कि सीबीआई के और समय के ऑफिसर 75-76-77 के ऑफिसर से शायद, क्योंकि रिपोर्ट कहे छे ना, हम नहीं कहते रिपोर्ट कहे छे ना कि और समय के ऑफिसर शायद केस पलट देंगे। तो ये हम क्लैरिफाई कहे छी ताकि लोग ना लगले कि आज के प्रेजेंट सीबीआई के हम खिलाफ जा रहे छी। एजेंसी से यानी कोई व्यक्ति से हाँ व्यक्ति से थोड़ी से, तो और एजेंसी के भी और समय की एजेंसी के शायद पलट दे लियो। ये भी जांच के विषय से क्या करियो, और समय की एजेंसी लोग भी कहेंगे, कहने पे ही किए होंगे लगभग के छे वो लोग। चूंकि यहाँ वकील छी तें हम ई बात के जानता जे सब सबूत छले जे ओइ रिकॉर्ड बता रहल छै और जे सीबीआई के निष्कर्ष छै कि एहि में स्पष्ट रूप से विरोधाभास देखा ले भेटै छै। हम सरप्राइज छलियो
कि काहे सीबीआई विरोध करे छी हमरा हमरा लगे सीबीआई सपोर्ट कर रहे हमरा ये तो हम कह सके छी कि हमरा लगले सीबीआई सपोर्ट कर रहे कि हमरा सीबीआई तो हमरा लड़ रहे छी ना परिवार ले लड़ रहे छी तो अहाँ काहे ला परिवार से ही लड़ रहे छी अहाँ के कहा छै परिवार ले लड़े के नहीं कि परिवार से लड़े के तो ही हम सरप्राइज छली कि काहे सीबीआई हमसे लड़े छे कोर्ट में अपोज करे छे ये हम हमरा खैर जो भी जखन की करवे कहे तो हमसे हम अपन काज करवे अहाँ के जो ठीक लगे अहाँ करू हमरा जो ठीक लगे हम करवे तो हमरा लगे कि ए विषय छे सिर्फ अब अखन ना सिर्फ हमर परिवार ले क्योंकि हमरा मैसेज लोग कर ई ले तऽ न्याय के बात छै ने हाँ ककरो न्याय भेटक चाही परिवार के बात नहीं छै मतलब जे छै ई तऽ न्याय के बात छै जे केना पीड़ित के न्याय सुनिश्चित हो और सिर्फ हमर ला न्याय नहीं समाज ले न्याय अहाँ कानून के जानकार छी तें हम अहाँ के पूछे चाहे छी 50 साल हो गए एहि हत्या के और अगर मान लिया ई केस दोबारा खुले छै तऽ बहुत सारा लोग जे केस से जुड़ल छै जे आब एहि दुनियो में नहीं हेतै तऽ की मतलब एहि बात के संभावना छै जे अगर दोबारा से ई मामला खुले और अगर निष्पक्ष जांच भ जाए तऽ करी जुड़तै और एहिके पाछा जे साजिश छै ओ फेर कोर्ट में मतलब अंत में तो कोर्टे में तय हेतै ओ प्रमाणितो भ सकै छै ओहिके लेल सबूतो भेट जेतै एहन छै संभावना एक बड़ नीक सवाल छै अहाँके ए सवाल हमरा हाई कोर्ट में पूछ लेल जज सर तो एकरा ई जवाब छै कि समय की कोई हाँ बैरियर कहू कि अब हिंदी में की शब्द छै हमर याद नहीं आबि रहल छै अखन कि समय की कोई बाधा बाधा नहीं छै कि केस अखन अहाँ नहीं री इन्वेस्टिगेशन कर 84 राइट्स जे छले दिल्ली के एंटी सिख 84 राइट दोबारा खुल के 2017-18 में जो अखन चल रहे छै दोबारा ये कई एग्जाम्पल है कि दोबारा केस रीओपन करेला दूसरी बात 2019 में 18 में महात्मा गांधी असैसिनेशन केस दोबारा उठल सुप्रीम कोर्ट में भले ही एंड में कुछ नहीं मिलके अलग चीज विषय है बट उठ सके छे केस 84 राइट्स उठ सके छे 2019 महात्मा गांधी 1948 के असैसिनेशन केस उठ सके छे तो संभावना छे अब जो सवाल चलिए हमरा की भेट अहाँ के अगर री इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर मिल जाए नहीं नहीं एविडेंस भेट जाए वो मतलब समझते हमर कहऽ के मतलब की जे छै से आब ओतेक ओहि तरह के सबूत चीज हाँ ओहि पर हम उपलब्ध आबै छी हेतै ओहि पर हम आबै छी हमरा जज कोर्ट पूछले कि अहाँ के की एविडेंस भेट जाए समस्तीपुर जंक्शन में जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट भेल कि अगर हम री इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देले एकरा जवाब ई छै कि इन्वेस्टिगेशन जे औरो लोग कर देलियो 77 में 78 79 80 में अहाँ ऊ तो देखू ओकर पे की जवाब छै प्रोसिक्यूशन के ओकर रिपोर्ट पे की जवाब छै सरकार के या तो अहाँ एक्सेप्ट कर सकै छी मान सकै छी या नहीं मान सकै छी अगर मान सकै छी तो की वजह छै अहाँ के माने जाए अगर इनकार करे छी ना मान सकै तो की वजह अहाँ के जवाब दे के छै और जवाब ए वजह के दे सके छे और हम कह सके छी कि पब्लिक डॉक्यूमेंट से कि जो गोटा सब अहाँ पहले पकड़ लियो अहाँ खुद ही ओकरा सब छोड़ देलियो जखन वो कुछ नाम ले शुरू कर ले फिर अहाँ नरगिस के पकड़ लियो तो की वजह छे अहाँ के ट्रैजेक्टरी चेंज करे ले केस के बदले ले एकरा तो जवाब दियो री इन्वेस्टिगेशन के बाद अहाँके ई रिपोर्ट जो 5-6 नाम अरुण शौरी साहब हमर रिश्तेदार नहीं छे जस्टिस तारकुंडे हमर रिश्तेदार नहीं छे बिहार पुलिस के एसपी सहाय साहब जे रिपोर्ट बनेलिए या डीपी ओझा जे उस समय इन्वेस्टिगेशन करले ई सब हमर रिश्तेदार लगभग नहीं छे पर इन सब के रिपोर्ट में किताब में 5-6 गोटा सब के नाम कंसिस्टेंटली आब रहे छे काहे क्या पूरे दुनिया झूठ बाज रहल छे अरुण शौरी साहब भी झूठ बाज रहल छे बिहार पुलिस झूठ बाज रहल छे जस्टिस तारकुंडे झूठ बाज रहल छे हर गोटा सब झूठ बाज रहल छे अंग्रेजी में कहावत छे देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर कोनो वजह तो भेटे यही वजह से कि री इन्वेस्टिगेशन करू ना हाँ भय सके छी अजीत जी कि हम गलत छी भय सके छी अरुण शौरी गलत छी भय सके छे बिहार पुलिस गलत छी भय सके छे जस्टिस तारकुंडे गलत छी पर ए डिसीजन पे आयल ए इन्वेस्टिगेशन ए बात पे आयल अहाँ के री इन्वेस्टिगेशन करे जरूरी छे मतलब अहाँ कह रहल छी जते करी छै ओकरा जे जोड़बै तऽ कोनो ने कोनो एकटा निष्कर्ष तक अखनो पहुंचल जा सकै छै 50 साल बाद और ये कोई वाइल्ड गूज अंग्रेजी में कहावत है वाइल्ड गूज स्टेज
मतलब कि हाँ हवा में तीर मार रहल छी, क्योंकि हवा में तीर नहीं मार रहल छी, हम ईडी इन्वेस्टिगेशन लेल तक तो सबूत छै, रिपोर्ट छै, अहाँ जांच तो करू, अहाँ बात तो करू, अहाँ देखू की भए सकै छै कि नहीं भए सकै छै, फिर हम देखबै। तो संभावना छै और एग्जाम्पल्स भी छै, और जैसे हम कहलू अहाँके तो भए सकै छै, तो टचवुड भगवान के आशीर्वाद और समाज परिवार के समाज से आशीर्वाद परिवार लेल हम आशा करै छी कि हम सबके सच्चाई इंसाफ भेटत और सच्चाई सामने आए। अब हमर अंतिम सवाल ये अछि जे ललित नारायण मिश्र मिथिला पुत्र छै और बतौर मैथिल हमसब कनी काल अहूँ बुझि लियौ जे मतलब पौत्र वाला भूमिका से निकल के बतौर मैथिल अहूँ छी हमहूँ छी, अपन सबके समाज मैथिल है, तो बतौर मैथिल हमसब की कऽ सकै छी जैसे अहाँके लगैया कि ई जे विरासत छै ई विरासत आबऽ वाला पीढ़ियों लए सुरक्षित भऽ सकत, और ललित नारायण मिश्र जाहि तरह के मिथिला के विकसित मिथिला के कल्पना करै छलखिन ओ जे हुनकर स्वप्न छलनि ओहू दिशा में हमसब आगाँ बढ़ि सकै छी। ललित बाबू सिर्फ एक उनकर काम है लेवल पे चले कि वो एक छवि से बढ़कर एक सोच है, ललित बाबू एक सोच है, उनकर विरासत सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है, उनकर विरासत पूरा बिहार लेल छै, पूरा मिथिलांचल लेल छै। हर कोई आज मिथिलांचल में कह सके छै कि हम ललित बाबू की विरासत छी। कैसे? यहाँ हम काज कर रहल छी मिथिला मिथिला के लेल, हम काज कर रहल छी सड़क निर्माण लेल, हम काज कर रहल छी इन्वेस्टमेंट लेल, हम काज कर रहल छी दुकान खोल लेल, हम काज कर रहल छी ई स्टार्टअप लेल। ई स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर भए सकै छै मधुबनी में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा में, सुपौल में, सहरसा में, बेनीपट्टी में, बेतिया में, मोतिहारी में, ई छै उनकर विरासत। उनकर सोच छले अपन समय में कि जो सोशल जस्टिस की बात हम लोग कह लिए 90 के दशक में, वो सोच के वो छली 60-70 में। एग्जाम्पल उदाहरण दे सके छी, 2 फरवरी हम काज करे छी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक प्रोग्राम, एगो फॉर्मर एमपी लेल प्रोग्राम में, ना हम जाने छी उनका यू की छे ना उनको, बस वो नाम देख के ललित बाबू अपने अपना आ गेले। और प्रोग्राम में और जो गोटा सब छले वो समझ गए के छे। हमरा वो नेताजी बुलाइए अपन पास की दिल्ली के दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कॉन्स्टिट्यूशन में क्लब 2 फरवरी का जे जयंती दिवस जी, छै ललित नारायण मिश्र के, ओहि पर कार्यक्रम के आयोजन करै छी अहाँ सब। तो वो फॉर्मर सांसद हमरा बुलाल के अपन पास कहल के कि हमरा बाजे के छे अहाँ के दादाजी रहे। हम कहलिए ठीक छे, पर हाँ थोड़ा इंतजार कर लियो, और वो स्पीकर सब बैठे चले प्रोग्राम में, ओकर बाद अहाँ के हम बजा देव स्टेज पर। तो एक दो तीन गोटा एक गोटा सब सीनियर चले लीडर, वो कहले कि अहाँ इनको अखन बुलाए, ये अच्छा प्रवक्ता छे, ये अच्छा बात अहाँ को वो बाद में हमारा बदले पर बोला हाँ इनको अखन बीच में बोला। हम बोले नहीं सर, पर अहाँ बाजबे फिर ये बात नहीं, उनका पहले बोलो। हम बुलाए लीजिए, वो छले एक बैकवर्ड कास्ट लीडर अपन समय के, 90 के दशक के, हम नहीं जान लियो, हम हमारे उतनी कुछ खास नहीं जानकारी छले। वो एक उदाहरण देलके, वो अपन कहानी पर्सनल कहानी बल्कि बल्कि सबके सामने बताए वो कि कांग्रेस का कोई मीटिंग था, या हम हिंदी में बात हुई, कांग्रेस का कोई मीटिंग था, ललित बाबू हमको देखे, हम मतलब वही जो बता रहे थे, हम पीछे खड़े थे, ललित बाबू ने हमको देखा, अपने बगल में बैठाया हमको, वो बोला कि हम एक बैकवर्ड कास्ट आदमी, बैकवर्ड कास्ट हीरो, खुद ही डायरेक्टली बोल दिया उन्होंने ललित बाबू ने हमको अपने बगल में बैठाया। अब ये अजीत जी हम आके बतावे कि हम सब तो नहीं कास्ट वास्ट में ओकर करे छी, ना ही ललित बाबू, हम हमरा लागत ना ही ललित बाबू सोचवे। ललित बाबू के एक आदमी देख ले कि एक में टैलेंट छे, एक में छे कोई बात, बिना देखे कि वो अगर की कास्ट कास्ट छे, बैकवर्ड छे, फॉरवर्ड छे, के छे की छे, लेकिन अहाँ काहे ठहर छी अतः अहाँ बैठू हमार बगल में। ई बात उ लीडर बदल के जेकरा याद छले, लगभग ई बात भी भले 40-50 साल, 40-50 साल बाद उ लीडर देखले कि ललित बाबू के नाम पे प्रोग्राम छे, तो उ लीडर समझे कि ई बात बताने के जरूरी छे। अब हम कहवे हाँ अजीत जी कि कोई जब अपने समय के बाद जब बड़ा आदमी बनता है, क्या वो ये सब बातें बताना सही समझेगा?
कि मुझे किसने मदद किया था इतना, कोई याद करता है आज के समय में? ये बैकवर्ड लीडर जो थे उन्होंने याद किया और उन्होंने बताना सही भी समझा कि ललित बाबू ने मुझे उस समय अपने बगल में बैठाया, उस समय मुझे सबके सामने दिखाया, शायद वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं लगभग इनडायरेक्टली वो कहे कि आज मैं एक पूर्व सांसद हूँ। तो ललित बाबू का भी योगदान है उसमें। तो वह मतलब एही से तो पता चले कि हुनकर की ओहि टाइम में ई जमीन छै पर विरासत, हाँ जमीनों पर की प्रभाव छले और की विरासत छै। ई छै विरासत, हाँ ई छै विरासत सिर्फ हमे लेल नहीं अजीत छी, ई छै विरासत अहाँ लेल, ई छै विरासत इनकर लेल, ई छै विरासत पूरा मिथिलांचल लेल, ई छै विरासत बिहार लेल, ई छै सोशल जस्टिस। मिथिला टॉकी से बात करवा लेल और ललित बाबू से हमरा सबके परिचित कराबऽ लेल अहाँके बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा भी नीक लगे, पर हम जैसे हम स्टार्टिंग में आके शुरुआत में कहलिए कि हम उनकर पैर के नाखून के मेल के बराबर भी नहीं छी, तो हमरा जरूरी नहीं है उनके बारे में लोग के बताए लाल। खैर हमरा नहीं लगे हमरे कुछ ज़्यादा बात कह लेल उनके बारे में, पर एक छोट छोट हमार कनी कंट्रीब्यूशन है उनके लेगेसी लेल, ताकि लोग जानू, ताकि जैसे हम कहलिए कि उनका वो लेवल के रिकग्निशन नहीं भेट भले जे लेवल के उनकर काज चले, तो एक छोटा सा ही हम लगे छी पॉडकास्ट मीडियम है कि उनके बारे में लोग बात कर सके। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। सोझा सोझी के एहि अंग के हम सब एहि उम्मीद के साथ समाप्ति कर रहल छी जे 50 साल से जई मामला में न्याय नहीं भेटलैए, जई हत्या के सच्चाई अखनो से लोग के सामने नहीं छे, वो निकट भविष्य में सबके सामने ओकर सच्चाई सामने अतै। संगे ही संग ई मैथिल सबके लेल ललित बाबू के जे जीवन छै से प्रेरणा बनैत, और ओ जे मिथिला जे 50 साल बादो हुनक हत्या के 50 साल बादो कोनो दोसर ललित नहीं पैदा कऽ सकल, कोनो एहन व्यक्ति नहीं पैदा कऽ सकल जे मिथिला से निकले और वो राष्ट्रीय राजनीति में ओकर अत्यंत व्यापक प्रभाव होय और मिथिला के लेल, मिथिला के विकास के पथ पर आगाँ बढ़ावा लेल ओ दिन राति परिश्रम कऽ सके। तो एहन हुनक जीवन से किनको प्रेरणा भेटैत कि आगाँ अता और मिथिला के जे छै आगाँ बढ़ेता, एहि उम्मीद के साथ हम सब एहि अंक के समाप्त करै छी। प्रणाम।